बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाजरीन, 1 दिसंबर 2012 को फैसल बैंक T20 कप में लाहौर ईगल्स की जानिब से डेब्यू करने वाला पाकिस्तान का वो स्लिम सा, वो जनाब कमजोर सा लड़का, जिसे अपने पहले ही डेब्यू T20 मैच के अंदर बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता और उसको जनाब जो टीम शीट होती है वहां पर 10वें नंबर पर जनाब रैंक किया जाता है और बाद में जनाब उसको सिर्फ बॉलिंग में 1 ओवर मिलता है और उस 1 ओवर के अंदर भी वो लड़का 1 विकेट जो है वो हासिल कर लेता है। लेकिन अब जनाब 12 साल बाद देखा जाए तो उसी लड़के को, जिसको अपने डेब्यू T20 मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, उसने दुनिया क्रिकेट की जो तारीख है उसको बदल कर रख दिया है। वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिनके हवाले से पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग ये दावा करते हैं कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 प्रोडक्ट, बाबर आजम इज नॉट अ T20 बैट्समैन। आज उसी लड़के ने जनाब पिशावर ज़ल्मी की जानिब से जब 73 रन की इनिंग खेली तो इस इनिंग के बाद जो दुनिया क्रिकेट है उसमें एक जलजला आता है। वो यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और वो रन चेजिंग मशीन विराट कोहली, जिन्हें यह बड़ा मान था कि जनाब वो दुनिया के जितने भी बैट्समैन इस वक्त T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, जिन्होंने T20 क्रिकेट को आगाज जनाब फराहम किया था, वो उन सब से बालातर हैं। लेकिन आज बाबर आजम ने जनाब उनका जो मान है वो तोड़ कर रख दिया है, क्योंकि करंटली बाबर आजम इज द फास्टेस्ट ह्यूमन बीइंग, इज द फास्टेस्ट प्लेयर ऑन दिस अर्थ, जिसने जनाब 10,000 रन जो हैं वो 280 से भी कम इनिंग्स के अंदर स्कोर किया है। और जैसे ही बाबर आजम जनाब T20 क्रिकेट की तारीख का धारा बदलते हैं तो उसके बाद भारत में बैठे हुए कुछ जोकर्स जो हैं वो जनाब बाबर आजम का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर PSL पर भी तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि बाबर आजम ने ठीक है 10,000 रन बना लिए हैं, लेकिन बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर नहीं है। तो जनाब जो स्ट्राइक रेट की कहानी है वो आज मैंने आपको सुनानी है ताकि आपको पता चले कि बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबकर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, हालांकि जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और भारत के वो 2 क्रिकेटर्स जिन्होंने जनाब 10,000 से ज्यादा रन T20 क्रिकेट के अंदर स्कोर किए हुए हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट मैंने आपके सामने रखना है ताकि आपको पता चले कि बाबर आजम के खिलाफ जो जुबानें खोलते हैं ना, वो इसलिए खोलते हैं क्योंकि वो बाबर आजम का मुकाबला नहीं कर पा रहे। सो ऑल इन ऑल आज सारी चीजें जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जनाब अगर मैं आपके सामने रखूं कि बाबर आजम के अलावा कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 10,000 T20 रन जो हैं वो स्कोर कर रखे हैं, तो इसमें जनाब बाबर आजम के बाद जो नंबर आता है वो है क्रिस गेल का। यूनिवर्स बॉस पूरी दुनिया इस नाम से वाकिफ है और यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने जनाब 285 इनिंग्स के अंदर जो 10,000 T20 रन करने का कारनामा है वो सरअंजाम दिया था। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो खिलाड़ी आता है वो है जनाब भारत का विराट कोहली, दुनिया क्रिकेट का किंग भी इन्हें कहा जाता है और इन्होंने 299 इनिंग्स के अंदर जनाब जो 10,000 T20 रन हैं वो स्कोर किए थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी आता है वो है ऑस्ट्रेलिया का डेविड वार्नर, इन्होंने जनाब 303 इनिंग्स के अंदर 10,000 T20 रन कंप्लीट किए थे। इसके बाद चौथे नंबर पर अगेन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं एरन फिंच, इन्होंने जनाब 327 इनिंग्स के अंदर 10,000 T20 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। और फिर जनाब जो आखिरी नाम आता है वो है जॉस बटलर का, इन्होंने 350 इनिंग्स के अंदर जो 10,000 रन हैं वो स्कोर किए थे। और अबव ऑल अब जनाब पाकिस्तान के किंग बाबर आजम है, इन्होंने 271 इनिंग्स के अंदर 10,000 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं। और बाबर आजम जैसे ही 10,000 रन स्कोर करते हैं तो उसके बाद बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबे हुए लोग जो हैं वो बाबर आजम को स्ट्राइक रेट का ताना देना शुरू कर देते हैं। तो जनाब जो 10,000 से ज्यादा T20 रन बना चुके हैं उस लिस्ट को देखा जाए तो स्ट्राइक रेट में बाबर आजम नीचे से दूसरे नंबर पर है, लेकिन
नीचे से तीसरा नंबर किसका है और नीचे से ही चौथा नंबर किसका है, इसके ऊपर जनाब जो भारतीय मीडिया है वो बात नहीं करता, लेकिन हम बात करेंगे, हम आपको जो हकायक है वो बताएंगे। सो जनाब इस लिस्ट के ऊपर जो सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी है इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, वो है वेस्ट इंडियन लेजेंड कैरन पोलार्ड। 150 के स्ट्राइक रेट के साथ जनाब ये 10,000 रन जो हैं वो स्कोर कर चुके हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है एलेक्स हेल्स, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जनाब PSL सीजन 9 के अंदर नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन्होंने 146.53 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रखी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, इन्होंने जनाब 144.75 के स्ट्राइक रेट के साथ जो बैटिंग है वो की हुई है। देन चौथे नंबर पर है जॉस बटलर, 144.69 इनका स्ट्राइक रेट है। देन आते हैं कॉलिन मनरो, अगेन PSL सीजन 9 के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन्होंने 141.05 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की हुई है। जबकि इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन है डेविड वार्नर, इन्होंने 140.17 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। देन आते हैं डेविड मिलर, साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक, इन्होंने 138.21 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की हुई है। इसके बाद नाम आता है जनाब एरन फिंच का, इन्होंने 138.16 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रखी है T20 क्रिकेट में। इसके बाद नाम आता है जनाब इंग्लिश बैट्समैन जेम्स विंस, अभी कराची किंग्स की ये PSL सीजन 9 में नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन्होंने 135.15 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रखी है। इसके बाद आते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, 133.82 इनका स्ट्राइक रेट है। देन विराट कोहली हैं 133.42 इनका स्ट्राइक रेट है, और देन बाबर आजम आते हैं 128.90। अब जनाब बाबर आजम का स्ट्राइक रेट तो विराट कोहली और रोहित शर्मा से थोड़ा सा कम है, लेकिन बाबर आजम की जो एवरेज है वो इन दोनों से बहुत ऊपर है, यानी कि बाबर आजम कंसिस्टेंट है। और एक और बात, बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट लेस है ना, बाबर आजम ने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की, जब 2016 में डेब्यू होता है, तो बाबर आजम के ऊपर हाथ किसका था? मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, यही 3 बड़े नाम है ना। शाहिद अफरीदी तो छोड़ के चले गए हुए थे। 2016 में T20 वर्ल्ड कप में जनाब उन्होंने आखिरी दफा पाकिस्तान टीम की कप्तानी की थी। सो विराट कोहली रोहित शर्मा का केस डिफरेंट है। उनके केस में IPL भी आ जाती है, जिसमें जनाब विकेटें फटा होती हैं और रन ही रन होते हैं। PSL में मुश्किल विकेटें थी इनिशियल सीजन्स के अंदर, बाद में अभी जो पिछले 1-2 सीजन है इसके अंदर विकेटें थोड़ी सी आसान हुई हैं, बैट्समैन फ्रेंडली हुई हैं। लेकिन बाबर आजम जिन बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग करते थे PSL के अंदर, वो बॉलर्स शेन वाटसन जो IPL भी खेल चुके हैं, PSL भी खेल चुके हैं और अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कोच हैं जनाब, उन्होंने जब IPL और PSL का डिफरेंस निकाला था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर्स हैं, यंगस्टर्स आते हैं, हर टीम के अंदर 3 से 4 लड़के हैं, 150 क्लिक कर रहे होते हैं, और वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो बॉलिंग क्वालिटी है वो बहुत ऊपर है। डेल स्टेन की इसी तर्ज की स्टेटमेंट है। सो बाबर आजम के जो रन्स हैं वो मुश्किल बॉलर्स के खिलाफ है, जबकि विराट कोहली और जो रोहित शर्मा है उनका IPL की फटा विकेटें, और फिर फटा विकेटों के ऊपर जो बॉलिंग लाइनअप है भारत की लोकल उठाकर देखें वो इतनी तगड़ी नहीं होती। अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर कुछ भारत के जो प्रोमिनेंट और तगड़े बॉलर्स हैं ना वो आना शुरू हुए हैं। सो इस वजह से इसके बाद जनाब जो लिस्ट के अंदर आखिरी नाम है वो है शुएब मलिक का, इनका स्ट्राइक रेट है 127.89 का। बॉटम दोनों पाकिस्तानी, लेकिन बॉटम चारों एशियन क्रिकेटर्स हैं। सो इस वजह से भारतीय मीडिया जो इस वक्त बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबकर बाबर आजम के जनाब वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने पर भी जनाब बाबर आजम को ट्रोल कर रहा था ना, इनको लगता है कि अब जवाब मिल गया होगा और इनकी बोलती जो है वो बंद होगी। इसके अलावा जनाब बाबर आजम की टीम का जो मैच चल रहा था कराची किंग्स के साथ, इस मैच में बाबर आजम तनतनहा अगेन बैटिंग उन्होंने की, लेकिन उनका साथ चूंकि उनकी टीम नहीं दे पाई, और इसी वजह से जो मैच है वो जनाब बाबर आजम की टीम हार चुकी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।